शांत रहो तुम, शांत रहो। जो कह रहा है ना खड़ी रहो, शांत रहो। तुम मेरे और धनी के पास रहो। ये देखो जबरदस्ती सिवरेज, जबरदस्ती सिवरेज। ये देखो सारे जबरदस्ती सिवरेज हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखो खड़े होके, ये देखो सारे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो जेसीबी वाले आदमी, ये जेसीबी वाले, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मार रहे हैं। ये देखो मारने के लिए आए। ये देखो, ये मार रहे हैं। ये देखो, ये सरेआम मार रहे हैं। ये देखो सरिया मार रहे हैं। ये देखो जेसीबी सरिया मार रहे हैं। ये देखो सरिया मार रहे हैं। सरिया सरिया मार रहे हैं। ये देखो सारे। शांत रहो तुम, शांत रहो। जो कह रहा है ना खड़ी रहो, शांत रहो। तुम मेरे और धनी के पास रहो। मैं शिव जोतवाल लाइव तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं कंग कॉलोनी से, जहां पर सीवरेज को डालने का विवाद इतना बढ़ा कि ये बुजुर्ग आप देख सकते हैं, इनके साथ और जो कंग कॉलोनी के वासी थे उनके साथ तक हाथापाई हो गई। पहले इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। जी महाराज जी, क्या हुआ था? देखिए, ये जो कॉलोनी है हमारी, ये दूसरी कॉलोनी से 2 फुट नीचे है और वो 2 फुट ऊपर है। तो वो 2 फुट ऊपर वाली कॉलोनी का पानी जो है सीवरेज का, वो हमारे नीचे 2 फुट वाले में डाल रहे थे। उसके लिए मैंने उनको मना किया कि देखिए हमारी कॉलोनी नीचे है, यहाँ जल भर जाएगा। उन्होंने इसको ना मानते हुए वो धक्का मुक्की करने लगे। वो 5-6 लोग थे, डीलर्स हैं बड़े बड़े। अब वो हमको हमने रोका तो मुझको पकड़ के उन्होंने धक्का दे दिया जेसीबी की तरफ। अब वो मैंने जेसीबी पकड़ ली। नहीं, मैं गिर गया था। हाँ, आगे मैं बच गया, मैं पकड़ लिया। फिर हमारे कुछ यहाँ बच्चे थे, स्त्रियाँ, वो बालक, उन्होंने मुझको रोक लिया। मुझको रोक के बाहर निकाला और बाहर निकाले वो लोग इनके स्त्रियों के ऊपर दौड़ पड़े मारने के लिए। इसी में वो धक्का मुक्की हो गई। सवाल एक और भी है, जो ये सीवरेज यहाँ डाल रहे हैं उनके पास कोई परमिशन वगैरह थी? परमिशन, यही सी की तो बात थी कि आप परमिशन दिखाओ, फिर आप हमें हम आपको करने देते हैं। वो मानने को तैयार नहीं इस चीज़ को। समस्या यहाँ पे रुक गई। हमने कहा फिर जेसीबी को रोको, अगर नहीं है तो आप जेसीबी को रोको, आप पहले बातचीत से इसको हल करो फिर चलाओ। इसी पे तो उन्होंने हमको धक्का दिया। क्या नाम है महाराज जी आप? हमारा नाम गंधर्वा दास है। आपके चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट लगी थी लेकिन थोड़ा वो हाथ पैर में वैसा। गंधर्वा दास जी महाराज हैं। जब रोकने के लिए कहा गया तो ये वो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये वो लोकेशन है, ये वो जगह है जहाँ से सीवरेज डाला जा रहा है और ये वो कॉलोनी है। ये वो कॉलोनी है जिसकी सीवरेज जो यहाँ पर डाली जा रही है, जो इस कंग कॉलोनी से 2 फुट ऊपर है। और हमेशा यही होता आया है, जब भी ऊंचाई से पानी आएगा वो नीची कॉलोनियों में जाएगा। उसको लेकर के इन लोगों ने जब विरोध किया तो इनके साथ हाथापाई होना लाजमी था और वो हुआ भी।
मारपीट हुई, सब कुछ हुआ, परंतु अब जो है मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा था, इंचार्ज पहुंचे थे। जो लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या क्या था पूरा मामला? भाई साहब पूरा मामला ये था कि जब यहाँ पर विनीत के जो काम करने वाले व्यक्ति, कौन है पहले तो विनीत ये प्रॉपर्टी डीलर है, अच्छा, विनीत अग्रवाल, सन ऑफ सुशील अग्रवाल, जी। ये कॉलोनी उन्होंने ही काटी हुई है। सबसे पहले तो ये है कि ये कॉलोनी पास है कमेटी के अंदर, और ये अभी उन्होंने नवी काटी है। इस कॉलोनी का जो उनका रकबा भी है वो भी कार्रवाई रोक दी गई है, अभी उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, रजिस्ट्री नहीं हुई। विनीत के नाम से कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही, क्योंकि टैक्स वगैरह जो भी देना है उनका बकाया है, इस करके कमेटी के अपने कोर्ट के अंदर रजिस्ट्री नहीं हो रही। अच्छा, उसके बावजूद भी जब हमने मना किया, हमने कि जी आपसे हम ना तो लड़ सकते हैं, क्योंकि आप पैसे वाले हो, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कमेटी से हमें एक एप्लीकेशन दिखा दो और कमेटी के जो आ जाएँ यहाँ पर कनेक्शन कर दे, जिससे कल को हमें कोई दिक्कत आएगी तो वो हमारे सीवरेज की सफाई तो करेंगे। हम इस चक्कर में यहाँ बैठे रुको, ये उनको जेसीबी वालों को रोकने की प्रयास किया था और नहीं रुके। एक यहाँ पर क्या नाम है उनका जो पीछे मकान बना रहे हैं, खिताब सिंह, उनको खिताब सिंह बाबा कहते हैं, उन्होंने यहाँ आके एकदम लड़ाई का माहौल बना दिया। अच्छा, वो हाँ, हमारे जो कंग कॉलोनी के हमने अपने ये अंकलों को प्रधान बना रखा है सबकी सहमति से, तो जब कोई बात होगी तो हम अपने प्रधान जी को ही तो बुलाएंगे। तो इनके ऊपर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उस भाषा से हमें भी दुख हुआ, तो हमने भी उनसे बोला, मैंने भाई इनके ऊपर कर रहे हो, हम लोग भी तो साथ में खड़े हैं। जब ये हमारी कॉलोनी के प्रधान है, प्रधान चाहे कौन सी भी कॉलोनी में रहे, प्रधान तो एक ही होता है कॉलोनी का, 6 कॉलोनी का एक प्रधान होता है। तो अगर पहले नंबर की कॉलोनी में कोई बात होगी तो वो 5वीं नंबर का कॉलोनी का प्रधान आएगा नहीं। तो इसका मतलब इनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करोगे, वो भी चलो बात छोड़ो, हमने उस पर भी पर्दा डाल दिया। हमने कि विनीत आएंगे, हम तो विनीत से बात कर लेंगे, हमें कमेटी से कोई भी आप एक कागज़ दिखा दो और कमेटी के हमें सीवरेज यहाँ डाल के जाए और हमें परमिशन दे जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो वो चीज़ तो सारी बात छोड़ो, विनीत को आते ही, और विनीत की पहली गाड़ी तो गुंडों की उन्होंने भेजी, पीछे से विनीत आया, विनीत गाड़ी से उतरा है, माँ से ही गाली दे के सीधे एकदम बोल दिया कि साले इन बहनचोद बिहारियों को मंगाओ, भागो पीट मार के, और जेसीबी वाले को ऑर्डर दे दिया। जेसीबी माँ खड़ी थी, भाई साहब उधर दिखाओ, वो सामने जेसीबी खड़ी थी, और वहाँ से जेसीबी विनीत ने बुला के और यहाँ पर ज़बरदस्ती से लगवा के और खुदाई चालू करवाई, और ये लोग आगे आए तो इन लोगों को जेसीबी वाले से ऑर्डर दे दिया कि सालों को बिल्कुल मार दो, मैं सबको देख लूँगा। ये बाकायदा रिकॉर्ड है, सब कुछ है। पैसे का इस्तेमाल विनीत ने किया, और उसके बाद में जब सारी लड़ाई की वारदात हमारे कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है, कसी लेके सब पे हमला, डंडा लेके सब औरतों पे हमला किया, कईयों को चोट आई है। हमने पुलिस बुलाई, पुलिस को हमें FIR लिख रहे थे, तो खिताब सिंह पहले हमसे बोले थे कि हम आपके साथ हैं कॉलोनी में। जब उन्होंने बोला हमने कि भाई ये बात है, तो खिताब सिंह हमसे क्या बोले कि तू ज़्यादा दुश्मनी ले रहा है, तेरे को ये दुश्मनी महंगी पड़ेगी। तो मैं मीडिया के सामने ये भी कहता हूँ कि इस खिताब, अगर मुझे कुछ होता है तो मैं अपनी बीवी को भी सामने करूँगा कि मुझे अगर मेरे परिवार में कुछ होगा, इसका जिम्मेदार खिताब होगा। कुछ महिलाओं को भी गंभीर चोट, बहुत महिलाओं को चोट लगी हैं, ईंटें बरसाई, डंडे भी मारे, डंडे की चोटें अब देखो आहिस्ता आहिस्ता सबको होगी, कईयों दवाई भी लेने के लिए गई हैं डॉक्टर के सामने। तो एकदम तो देखो सारों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि वारदात को 2 घंटे हो गए, और एक माताएं जो एक मिनट, हाँ प्रधान जी, क्या जब आप आए तो क्या कुछ पूरा एकदम आपने क्या देखा? ऐसा था, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आया जी, उस टाइम मेरे को पता लगा, नहीं बोले जो सीवरेज डाल रहे हैं यहाँ पे। मैंने उनको कहा मैं भाई तुम परमिशन ले लो, पब्लिक हेल्थ से अपने परमिशन लेगा, उनसे डलवाओ, ये प्राइवेट तथ्य की बात है, तो उन्होंने नहीं करा। उसके बाद जब इन्होंने तो बहुत मना कर गए, हमने इनके लेबर को मना कर दिया, वो हट गए थे, JBC भी वापस चली गई थी। उसके बाद फिर ये विनीत आया, विनीत आके ने झगड़ा करवाया, फिर उसने खुद ने कस उठाई है, जनानियों को ऊपर ही पत्थरबाजी करी है और हमारे ऊपर ही पत्थरबाजी करी है उसने। अच्छा, तो मतलब ज़्यादातर जो चोट-फिट महिलाओं को ले, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा थी उस टाइम, हम तो बाद में भी आए, तो जब तो उस टाइम तो उन्होंने पत्थरबाजी हमारे पास शुरू कर दी थी, और JBC वालों को कह दिया भाई यहाँ से खोदनी शुरू कर दे। जब पहुंचा था जी मौके पे? हम पुलिस प्रशासन जब हमारा वो लिया था उसके बाद आए थे। अच्छा, पुलिस हाँ आ गई थी, उसके बाद दोबारा आए हैं? नहीं, पुलिस बुलाने पे आई थी, जब तक तो इन्होंने पत्थरबाजी कर चुके थे। अच्छा, और जो ना यहाँ JBC यहाँ खड़ी कर दी थी, लगा दी। उसके आधा घंटे के बाद पुलिस आ गई थी। उसके आने के बाद फिर शांत माहौल हुआ, माहौल आने के बाद फिर हमने इनको एप्लीकेशन दे दी, बे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, बे ये अपनी परमिशन ले आए पब्लिक हेल्थ से, और जब जाकर हम सीवरेज डालेंगे, अदरवाइज हम अपनी सरकारी में कनेक्शन नहीं करने देते।
क्या नाम उस है पर सर आपका? रणपतरा माथुर। देखिए रणपत नामाथुर है। और मैं आपको ये ईंट रोड़े दिखा दूं जो पूरी तरह से बरसाए गए हैं। जहां भी आप नज़र डालेंगे आपको पत्थर ही पत्थर देखने को मिलेगा। ये सारे रोड़े पत्थर हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और जब सिर्फ इनकी एक ही बात थी कि भाई परमिशन है तो आप परमिशन दिखा सकते हैं। ये टाइल है, देखो टाइल है, ये विनीति की टाइल है, वहाँ से फेंकी है। ये देखिए ये टाइलें हैं, ब्लॉक्स हैं ये बड़े बड़े जो कम से कम 2 से 2.5 किलो के होते हैं। देखिए ये तक इन तक से अटैक किया गया है, रोड़े बरसाए गए हैं। और जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे। कौन बोले? तो देख सकते हैं महिलाओं से बात करेंगे जो यहाँ मौके पर थे। ये देखिए ये गर्भवती महिला है। आप मौके पे थे जी? हाँ जी, यहाँ पर मैं ठहरा हूँ, ऐसे रख रखी बस चोट लगी मेरे पेट में। आपके भी चोट लगी है? हाँ जी, बाजू पे लगी। बच्चा अगर पेट में तो आप भी रोकने आए थे उन्हें? ये वैसे नहीं, हमें देख रही। अच्छा देख रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अटैक किया। मैं पत्थरबाजी खूब किए थे जी। इसको लग बाजू पर लगा, पेट में लगता था, फिर कौन इसका साथ कौन देता जिम्मेवार? ना तो कोई कॉलोनी लेता, ना वो देखता, कुछ हो जाता कौन सी जिम्मेवारी लेता? कोई लेता जिम्मेवारी? आप लोग बताओ। विनीत अग्रवाल ने इतनी हम लोग के साथ में बदतमीजी किया है, इतनी मतलब ये करा है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। ठीक है, कस्सी लेके मारने आया, उसके बाद हम लोग के हाथ बाजू भी पकड़ के मान लो खींच लिया। बोला हमारे पास इतना पैसा है कि हम खरीद लेंगे सारा कॉलोनी। अच्छा ये बात बोले? ये बात कहते हुए कहा हम जान से मार देंगे, आना तो सारे कैसी में दाब देंगे। एक बात और बोली सर, उसने बोला कि भी 3 लेडीज मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अच्छा। भी लेडीज मेरा क्या बिगाड़ लेगी, या क्या बात उसकी बोलने की? ये तमीज थोड़ी है। प्रताप सिंह बोला जी 3 लेडीज तुम लोग क्या बिगाड़ देगी? क्या बिगाड़ लेगी? कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जा कर और क्या करो? मतलब हमने लोग क्या तरह तरह के धमकी मिला है, क्या पता हम लोग के साथ में कुछ भी हो सकता है। तो अभी पुलिस प्रशासन पहुंचा? हमने अब पुलिस प्रशासन बुला के हमने कंप्लेन दे रखे हैं। इसको बोला हाँ, लेकिन हम लोग के साथ में पता नहीं क्या कार्रवाई होगा ना होगा, अभी हमें कोई तसल्ली नहीं है जी। तो ये देख सकते हैं ये लोग डरे सहमे से है, क्योंकि जिसके घर पे या जिसके आसपास अटैक होता है वो वाकई ही डर जाता है। एक छोटा सा अगर कोई कीड़ा काटा अचानक से सामने आ जाए बंदा उससे डर जाता है, पर जिसके घर पे पत्थर बरसते हैं, जिसके घर पे शरारती तत्व यहाँ पे अटैक करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो सारी चीज़ आपको देख सकते हैं। ये एक सीवरेज का कनेक्शन लेने को लेके इतना बड़ा विवाद हुआ है। हालांकि ये जो कॉलोनी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कॉलोनी है जो ये अप्रूव्ड कॉलोनी है, पास है ये कॉलोनी। पर जब यहाँ के कॉलोनी वासियों ने इस नवी कॉलोनी जो 2 फुट ऊपर है इससे इस जो मालिक है इसका उससे बात करने का प्रयास किया तो उसने ना तो कोई परमिशन दिखाई और सीधा ही अटैक कर दिया, लड़ाई झगड़े पर उतर आया। उसने गर्भवती महिला तक को नहीं देखा और उसके साथ भी हाथापाई की। आप देख सकते हैं और भी बहुत से लोग हैं। ये इनका घर है जी, ये हमारा। क्या हमने मना करा था उनको कि खुदाई ना करो, जबरदस्ती खुदाई करने लगे। अब हम गुरुजी हम 3-4 लेडीज बच गए, नहीं तो देखो पेड्डा छूट गया है। अच्छा। सारा पेड्डा छूटा हुआ, जेपी मशीन चढ़ा दी थी। हाँ, और क्या, हम भी बच गए गिरने से, जेसीबी से चोट लगने से बच गए। ऐसे तो ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये जिस तरह से ये पेड़ छिला हुआ है, ये जेसीबी से अटैक किया हुआ है। देख सकते हैं पेड़ को, आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से ये किया हुआ है। ये देखिए लोग बता रहे हैं अगर ये बाबा को ना हटाते तो शायद यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ 4-5 लेडीज हैं तो मर जाती। देखिए 4-5 लेडीज़ों के मर जाती, क्योंकि ये जो विवाद होता है ज़मीन का बहुत बड़ा होता है। और ये सिर्फ यही चीज़ है कि हम आपको यही कहेंगे कि कृपया किसी भी प्रकार के जो लड़ाई झगड़े हैं उनसे बचिए। पुलिस प्रशासन मौके पर होता है आपकी सेवा के लिए। पुलिस प्रशासन हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी और ये जो लोग हैं ये वाकई सदमे में है, डर में है, क्योंकि जो व्यक्ति गुंडे भेज सकता है वो कुछ भी कर सकता है। शरारती तत्वों ने जिस हिसाब से अटैक किया है वो वाकई सोचने का विषय है। हम पुलिस से भी गुजारिश करेंगे, हम पूरे प्रशासन से भी गुजारिश करेंगे और उन आम लोगों से भी गुजारिश करेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। मैं शिव जोतवाल, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।